ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो अष्टांग योग का होगा। बेसिकली अष्टांग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बेसिकली जो अष्टांग योग टॉपिक है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा एकत्र किया गया 8 अंगों का वर्णन है, जिसे कहा जाता है अष्टांग योग। जिसे क्या कहा जाता है? अष्टांग योग। जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। बेसिकली बात यह थी कि जो हमारा योग था वो पहले ग्रंथों में, उपनिषदों में, योग सूत्रों में फैला हुआ था। योग सूत्रों में फैला हुआ था। उसे जो एकत्र करने का जो श्रेय जाता है वो महर्षि पतंजलि के लिए जाता है। वहीं इन्होंने 8 अंगों बताए हैं, जिसके वही 8 अंग बताए हैं जो हमें पढ़ना है। अष्टांग योग, बेसिकली बात करें अष्टांग योग की तो इसे महर्षि पतंजलि ने 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? इसे 2 भागों में विभाजित किया है महर्षि पतंजलि ने। पहला होता है इसमें बहिरंग योग। कौन सा योग? बहिरंग योग। साथ साथ बोलते चलेंगे। बहिरंग योग, और दूसरा हमारा अंतरंग योग। अंतरंग योग। ये जो कार्य है ये महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया। महर्षि पतंजलि ने योग को 2 भागों में विभाजित किया। अष्टांग योग को 2 भागों में विभाजित किया, बहिरंग योग और अंतरंग योग। अब हम इसमें जानेंगे बहिरंग योग में बहिरंग योग कितने टाइपों में विभाजित किया गया है और अंतरंग योग कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, बहिरंग बेसिकली 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5। बहिरंग योग 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें होता है यम। कौन सा? यम। पहला होता है यम। और इसका दूसरा होता है नियम। नियम। और तीसरा होता है इसका आसन। चौथा होता है बेसिकली प्राणायाम। कौन सा? प्राणायाम। प्राणायाम। और 5वां इसे विभाजित किया गया है प्रत्याहार में। किसमें? प्रत्याहार। 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 चलिए कि हुआ क्या, ये अष्टांग योग 2 भागों में विभाजित किया गया, बहिरंग योग और अंतरंग योग। और अंतरंग योग बहिरंग योग में इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5। इससे ABCD करके मान लेते हैं। ठीक है, समझने में आसानी होगी। A B C D E। और अंतरंग योग इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 विभाग। पहला कौन सा आता है इसमें? धारणा। ध्यान। दूसरा आता है ध्यान। और चौथा 8वां हो जाएगा इसमें समाधि। ई के बाद आता है FGH। देखिए, हमने आपको बताया कि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। महर्षि पतंजलि ने योग को इकट्ठा करने का जो कार्य किया था वो महर्षि पतंजलि ने किया था। उससे पहले जो योग था विभिन्न ग्रंथों में फैला हुआ था,
और इसे एकत्र करने का जो श्रेय जाता है वो महर्षि पंतजलि को जाता है। महर्षि पंतजलि ने बेसिकली बहिरंग योग और अंतरंग योग दो भागों में योग को डिवाइड किया। उसके बाद बहिरंग योग में इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला आ जाता है हमारा यम, दूसरा आ जाता है नियम, और तीसरा आ जाता है आसन, और चौथा आ जाता है प्राणायाम, और पांचवा आ जाता है प्रत्याहार। इसी को देखते हुए अंतरंग योग में उन्होंने 3 भागों को विभाजित किया, धारणा, ध्यान और समाधि। बेसिकली इन सभी अंगों को मिलाकर बनता है हमारा कौन सा अष्टांग योग। क्या बनता है? अष्टांग योग। अष्टांग योग, समझ गए हो ना जी। ये होता है अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि ने सूत्रों के द्वारा बांधा से एकत्र किया, वही अष्टांग योग है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले यम, नियम, आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार, फिर उसके बाद धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इनको एक एक कर हम अगली वाली क्लास में विभाजित करेंगे, और अगली क्लास में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि यम के अंदर क्या आता है और यम की परिभाषा क्या है, नियम के अंदर क्या आता है उसकी परिभाषा क्या है, आसन क्या है, आसन कितने प्रकार का होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, प्राणायाम क्या होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रत्याहार क्या होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, और धारणा क्या होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, और ध्यान क्या होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, और समाधि क्या होती है इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ये जो अष्टांग योग है जिसका अंतिम अंग समाधि माना जाता है। क्या माना जाता है? समाधि। अष्टांग योग का अंतिम अंग जो है वह समाधि माना जाता है, और अष्टांग योग का जो पहला अंग है वह यम माना जाता है। ठीक है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।